आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स जैसा कि IS 238 पार्ट 1 में दिया गया है कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। मटेरियल का फ्लैकीनेस इंडेक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मटेरियल ज़्यादा फ्लैकी होगा तो कंक्रीट में वाइड क्रिएट करेगा, जिसके लिए ज़्यादा मोर्टार या सीमेंट की जरूरत पड़ेगी उसको पैक करने के लिए। हेंस कंक्रीट विल बिकम अनइकोनॉमिकल। यदि हम उसका उतना मोर्टार या सीमेंट यूज नहीं करेंगे तो इट विल बी नॉट ड्यूरेबल, इट विल बी वीक। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू डिटरमाइन द फ्लैकीनेस इंडेक्स एज पर IS 2386 पार्ट 1। ये जैसे कोई हीप है, इसमें से हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेना होता है क्वार्टरिंग कर करके। जैसे मान लीजिए हीप है, इसमें से हमने 50 या 100 केजी का एक सैंपल लिया, उसके बाद क्वार्टरिंग कर करके सैंपल का उतनी मात्रा हम लोग ले लेते हैं जिससे कि ईच शीप पे जो फ्रैक्शन कलेक्ट हो आफ्टर सीविंग, जो पार्टिकल हो 200 नंबर में 200 से ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम लोग सैंपल ले लेते हैं। जो सीप होगी वो 300 mm डाया की या 400 mm डाया की होगी, उसकी अपर्चर साइज जैसा कि IS 2386 पार्ट 1 में टेबल 5 में दिया गया है। इसमें सबसे ऊपर जो सीप होगी वो 63 mm की होगी, उसके बाद जो सीप होगी वो 50 mm की होगी, 50 mm की होगी, उसके बाद जो सीप होगी वो होगी 40 mm की, उसके बाद जो होगी 31.5 की होगी, इसके बाद जो सीप होगी दैट विल बी 25 में, इसके बाद जो होगी दैट विल बी 20 mm की होगी, इसके बाद 16 mm की होगी, देन 12.5 की होगी, इसके बाद 10 mm की होगी, देन 6.3 mm की होगी और लास्ट में पाइन होगा। ये जो फ्लैकीनेस इंडेक्स हम लोग निकालते हैं 6.3 mm से ज़्यादा, इस मतलब कि उससे कम की साइज का नहीं निकालते हैं। जो मिनिमम होगा 10 mm से पासिंग 6.3 mm पे रिटेन जो होगी उसी का हम लोग फ्लैकीनेस इंडेक्स में कंसीडर करते हैं। इसके नीचे की चीज़ को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और जो 63 mm से ऊपर का होगा उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो जो पार्टिकल रेंज हो, जो पार्टिकल साइज का रेंज हो दैट शुड बी बिटवीन 63 mm टू 6.3 mm। और ये जरूरी नहीं है यदि हम 20 mm की, यदि हम 20 mm के एग्रीगेट का, जैसे कंक्रीट के लिए हम 20 mm का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, यदि हम उसके लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स उसका निकालना चाहते हैं तो वी मस्ट अरेंज द सीप फ्रॉम द 25 mm साइज टू 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 6.3 mm. No need to keep these sheets. तो जहाँ से जिस रेंज की हम लोग फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना होता है उसी रेंज के सीप को हम लोग अकॉर्डिंग टू IS 2386 पार्ट 1 के अंतर के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। इसमें एक मेटल गेज या थिकनेस गेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका स्लॉट इस तरह से बना हुआ रहता है 63 टू 50 mm, 50 टू 40 mm। ये 63 टू 50 mm मतलब कि जो 63 mm के सीप से 50 mm के सीप पे जो रिटेन रहेगा इट इज ऑफ दैट मटेरियल। मतलब कि 63 mm से पासिंग एंड 50 mm पे रिटेन जो मटेरियल रहेगा उसको इस थिकनेस गेज के इस स्लॉट से चेक करना है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि थिकनेस कितना होता है, हाउ मच इज द थिकनेस। बट इसमें जो रिटेन एग्रीगेट इसमें है उसके जो लीस्ट डायमेंशन है इसमें से हमको पास कराना होता है। देन 50 टू 40 मीन्स 50 mm से 40 mm, मतलब 40 mm पे जो रिटेन हमारा क्या कहते हैं एग्रीगेट है ड्यूरिंग द सीविंग, उसको हमको 50 से 40 में उसके लीस्ट डायमेंशन में लीस्ट थिकनेस पे पास कराना होता है। देन 40 टू 31.5, देन अकॉर्डिंगली 35 टू 20, 20 टू 16 या 25 mm टू 20 mm, and 20 to 16, 16 to 12.5, 12.5 to 10, 10 to 6.3 and 31.5 mm to 25 mm। ये जहाँ भी जिस सीप पे जितना रिटेन है उस सीप के जो
अकॉर्डिंगली स्लॉट दिया गया है उसमें से पास कराना होता है। अब इस स्लॉट की थिकनेस कितनी होगी, ये कितना थिकनेस होगा, जो जो एग्रीगेट इसमें से पास हो जाएगा दैट विल बी नोन एज ए फ्लैकी एग्रीगेट। मतलब कि वो फ्लैकी एग्रीगेट की क्या साइज हो जिससे कि उसको हम कहें ये फ्लैकी एग्रीगेट है, उसके बारे में प्रोविजन IS 238 में दिया गया है कि उसका जो थिकनेस हो 3/5 जो मीन एग्रीगेट साइज हो, मान लीजिए 6650 पे जो भी मीन एग्रीगेट साइज होगा उसका 6.6 टाइम्स जो थिकनेस होगी दैट विल बी द फ्लैकी एग्रीगेट। तो जैसे कि हमने देखा, मान लीजिए कि हम इसको कंसीडर करते हैं, हम जो है 31.5 mm से 25 mm के सीप की साइज को हम करते हैं, तो जो 25 mm पे रिटेन एग्रीगेट होगा उसका मीन डायमेंशन होगा, जो भी एग्रीगेट 31.5 से पास हो रहा होगा 25 mm पे रिटेन होगा उसका मीन डायमेंशन होगा। मीन डायमेंशन होगा 31.5 प्लस 25 divided by 2, that will be about 16.95. We can calculate it also. 31.5 plus 25 divided by 2 is equal to 31.5 plus 25 equal to 56.5 divided by 2 is equal to 28.25. तो इस जो इस पे पार्टिकल 31 से 25 mm पे रिटेन होगा उसका जो मीन डायमेंशन होगा दैट विल बी 28.25 mm। अब जो फ्लैकी एग्रीगेट होगा, जो इसका फ्लैकी साइज कहा जाएगा, दैट शुड बी 3/5 ऑफ दिस थिकनेस। सो 28.5 का जो हम 0.6 टाइम्स t कर देंगे दैट विल बी the thickness of the aggregate which will be considered as a flaky aggregate. So now further we can, so 28.25 into 0.6 means the thickness of 16.95. जिस एग्रीगेट की साइज 16.95 mm से कम होगी दैट एग्रीगेट विल बी नोन एज ए फ्लैकी एग्रीगेट। तो इसी हिसाब से जो थिकनेस है, जो थिकनेस गेज या मेटल गेज का जो स्लॉट का थिकनेस है उसी हिसाब से थिकनेस दिया गया है। जैसे कि जो 31.5 से 225 है तो उसका 16.95 है, 63 से जो 50 है उसका 33.9 है, अकॉर्डिंगली इसका 50 से 40 इसका 27 है। जैसे 50 से 40 का यदि हम लोग लें तो 50 प्लस 40 डिवाइड बाई मीन, जो मीन पार्टिकल साइज होगा दैट विल बी 45 इंटू 0.6 टाइम कर देंगे, 0.6 टाइम कर देंगे तो 27 mm आ जाएगा। तो इसका जो थिकनेस है दिस इज 27 mm, फिर 19.5 mm, 13.5 mm, 10.8, 8.55, 6.75 एंड 4.83। तो जो भी थिकनेस ऑफ पार्टिकल इससे कम होगा दैट विल बी नोन एज अ फ्लैकी पार्टिकल। फ्लैकी पार्टिकल और जो फ्लैकी पार्टिकल हैं, किसी भी एग्रीगेट में जो फ्लैकी पार्टिकल जो सैंपल साइज हमने लिया, मान लीजिए हमने 200 पीसेज लिया, उसका एक सैंपल बनाया, उसके हर एक एग्रीगेट को हमने थिकनेस गेज में से करस्पॉन्डिंग थिकनेस गेज, मतलब हमने जो इस पे रिटेन हुआ था 25 mm पे, उसको 25 mm 31 से 25 mm हुआ है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग गेज ये हुआ, इसमें से हम पास कराएंगे। पास कराने के बाद हम फ्लैकी और नॉन फ्लैकी को अलग अलग कर लेंगे। फ्लैकी मटेरियल जितना है उसको हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद जो टोटल हमारा सैंपल साइज है 200 mm का, जो 200 mm पार्टिकल या उससे ज़्यादा जो पार्टिकल हमने लिए 20 mm की सीप साइज से 20 mm की जो एग्रीगेट है मुझे कंक्रीट में यूज करनी है, तो हमने जो सीव अरेंज करनी है वो हमको अरेंज करनी है 25, 20, 16, 12.5
10, 6.3 इन mm की हमको सीप अरेंज करनी है इन सीक्वेंस एज गिवन हियर। इन दिस सीक्वेंस हम लोग सीप को अरेंज कर लेते हैं और नीचे पैन लग जाएगा, और उसमें जो सैंपल साइज है, मतलब कि एक एप्रोप्रिएट मात्रा जिससे कि हमें 200 पार्टिकल ऑन ईच सीप हमें मिल जाए रिटेन होकर के, उसको हम लोग ले लेते हैं एक से 15 केजी 20 केजी। उसके बाद उसको हम लोग प्रॉपर्ली सीप करते हैं। इसको एक साथ सीप से एकत्र भी किया जा सकता है या इंडिविजुअली सीप, मतलब कि जिससे पास होना है जिसपे रिटेन होना है उसको लेकर के हम सीविंग करते हैं। और सीविंग करने के बाद जैसे कि मान ली 20 ये है 25 से 25 mm सीप से 20 पे रिटेन, देन 20 mm से 16 mm पे रिटेन, देन 16 mm से 12.5 पे रिटेन, 12.5 से mm से 10 mm पे रिटेन, 10 mm से 6.3 रिटेन। जो भी सैंपल है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसमें से 200 या 200 से ज्यादा पार्टिकल लेकर के 200 पार्टिकल आर मोर, 200 नंबर पार्टिकल आर उससे ज्यादा पार्टिकल्स को हम लोग ले लेते हैं, रेंडमली लेते हैं, ये नहीं सिलेक्टेड लेंगे हम, रेंडमली 200 से ज्यादा या 200 तक पार्टिकल्स को ले लेते हैं, उसको हम लोग वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद मान लीजिए हमने जो ये पार्टिकल सेलेक्ट किया था 25 mm से 20 mm के, मतलब 25 से पास था, 20 पे रिटेन था, उस सीप का हमने 200 mm या उससे ज्यादा 200 नंबर या उससे ज्यादा पार्टिकल लेकर के वेट कर लिया, और उसका वेट हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। दैट इज से 348 ग्राम का वेट था और उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग जो सीप साइज है 25 mm टू 20 mm का जो थिकनेस है, जो गेज में जो थिकनेस है 25 mm से 20, जो 25 mm से 20 का गेज थिकनेस है, उसमें से हमने हर एक एग्रीगेट को पास कराना चालू किया। उसमें से जो एग्रीगेट पास हो गया उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया, और जो रिटेन हो गया उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया। जो एग्रीगेट पास हो गया उसका हमने वेट कर लिया, इसका हमने यहाँ पे वेट कर लिया, और वेट करने के बाद उसका वेट रिकॉर्ड कर लिया हमने। जो वेट रिकॉर्ड किया से इसमें जो वेट आया, जो इसमें फ्लैकी पार्टिकल्स थे वो जब जो पूरा ये साइज था उस साइज में 24 ग्राम्स के हमारे पास पार्टिकल जो थे वो पास हो गए। उतने पार्टिकल इनका हमने वेट जब किया तो पाया कि 24 ग्राम थे, पास हो गए। इट मीन्स 348 ग्राम टोटल वेट था, जो 200 या 200 से ज्यादा पार्टिकल थे उसके बाद हमने पास करा, और उसमें से जो पास हुए पार्टिकल थे उनका 24 ग्राम वेट निकला। तो जो नहीं पास हुए थे उसका वेट हो जाएगा, या हम मेजर भी कर सकते हैं या इसमें से माइनस कर दें, तो 324 ग्राम का वेट जो पास नहीं हुआ उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद हम दूसरी साइकिल चालू करते हैं। दूसरी साइकिल में हम मान लीजिए दूसरी साइकिल चालू करते हैं 20 mm से 20 mm से पासिंग 20 mm से पासिंग 16 mm पे रिटेन, मान लीजिए ये है। फिर इसका हम 20 mm से पासिंग एंड 16 mm पे रिटेन, तो उसके भी हमने 200 या 200 से ज्यादा पार्टिकल्स को लिए रेंडमली, और फिर उसका हमने वेट कर लिया। वेट करने के बाद में थिकनेस गेज में जो 20 से 16 का थिकनेस गेज है, 20 से 16 का, उसमें से हमने पास कराया, और फिर उसका भी वेट हमने इकट्ठा कर लिया, और उसका वेट हमने जो पूरा था, जो यहाँ हमने वेट किया था उसका हमने रिकॉर्ड किया, मान लीजिए वो 870 ग्राम था, और जो इसमें से पास हुआ थिकनेस गेज में पास हुआ और उसका जब हमने वेट लिया दैट वाज 89 ग्राम। तो हम 870 से 89 माइनस कर देंगे तो इतना वेट रिटेन रह जाएगा। सो 870 माइनस 89 ग्राम कर देते हैं तो 781 रिटेन हो गया। अब हमको फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना है ऑफ दिस मटेरियल विच वाज चूजन फॉर द कंक्रीटिंग, जो 20 mm साइज से डाउन है, तो उसमें इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या है।
उसको निकालने के लिए अब उसके लिए फिर हमने 16 से 12.5 पे भी इस हिप का सिमिलरली कर लिया, जिसमें 767 ग्राम का वेट था और 195 उसमें से फ्लैकी मटेरियल निकले 95 ग्राम के, उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अकॉर्डिंगली 12.5 mm से पासिंग एंड 10 mm पे उसका भी हमने 200 mm से 200 नंबर से ज़्यादा पार्टिकल लिए और उसका वेट किया, फिर उसके उसके मेजरमेंट किए हमने उसके करस्पॉन्डिंग सीप से, करस्पॉन्डिंग जैसे मान लीजिए 12.5 से 10 का ये है तो उसके करस्पॉन्डिंग सीप से पास किया, जितने निकल गए उसको अलग रखा और जो पास हो गए उनको उनका वेट किया। वेट करने के बाद में हमने इसका रिकॉर्ड किया, दैट वाज 104 ग्राम के आसपास निकला। अकॉर्डिंगली हमने पूरे फॉर्मेट में जैसे दिया गया है कि जिससे जितना पासिंग है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और जितना वेट पासिंग है उसका हम लोगों ने ऐड किया और जितना टोटल वेट था, जितना टोटल वेट डिफरेंट शिप में गया हुआ था उसका भी एडिशन किया और जो पास हो गया और जो टोटल वेट था उससे यदि हम डिवाइड कर दें टोटल वेट से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में फ्लैकीनेस इलांगेशन मुझे फ्लैकीनेस इंडेक्स मिल जाता है। तो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। अब हम टोटल वेट को ऐड कर लेंगे, दैट इज 348 प्लस 870 प्लस 767 ग्राम्स प्लस 325 ग्राम प्लस 157 ग्राम और ये आया 2467। और जो थिकनेस गेज से जो मटेरियल पास हो गया था करस्पॉन्डिंग शीप का, उसका भी हम लोग एडिशन कर लेंगे। सो दैट दिस इज 24 प्लस 89 प्लस 95 प्लस 104 प्लस 104 प्लस 68 ग्राम प्लस 68 ग्राम प्लस 68, सो ये आ गया 380 ग्राम्स। अब इसका जो फ्लैकीनेस इंडेक्स होगा, दैट इज मटेरियल पास थ्रू द थिकनेस गेज फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, हम एक का भी निकाल सकते हैं और टोटल का भी निकाल सकते हैं। टोटल 380 ग्राम के जो मटेरियल है वो थिकनेस गेज से पास हो गए हैं, तो वो डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो टोटल वेट है उसका डिवाइडेड बाय टोटल वेट into 100 will be the flackiness index of that coarse aggregate in percentage. So 380 divided by 2467 into 100, so it has come 15.40%. Hence the flackiness index of the coarse aggregate considered for the testing is having the flackiness index of 15.40%. So we can define it also. The flackiness index is the ratio of the material passing through the thickness gauge to the total weight into 100. It is expressed in the term of percentage. So with this, I hope that how to determine the flackiness index of coarse aggregate, that is physical properties, will be clear. Thank you.